जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम हिंदी साहित्य संबंधी जो सेकंड पेपर यूजीसी नेट पाठ्यक्रम का है उसमें भारतीय काव्य शास्त्र के तहत आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो है रस लक्षण एवं उसके एग्जाम्पल। तो देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र में रस की महत्ता बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आप भारतीय काव्य शास्त्र की शुरुआत ही भरत मुनि के द्वारा रस से जो संबंधित उनकी परिभाषा है इनसे शुरू करते हैं। नाट्य शास्त्र जो उन्होंने रचना की है, तो रस अपने आप में हिंदी साहित्य में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है स्थान रखता है। देखिए, रस के बारे में बात करें तो सौंदर्य के अवलोकन करने पर जो लोकोत्तर, यानी कोई भी चीज़ हम वस्तुतः जो बहुत ही सुंदर चीज़ देखते हैं तो हमें जो अंदर से हमारी मन स्थिति की ऐसी परिणति होती है कि हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। तो सौंदर्य के अवलोकन पर जो लोकोत्तर आनंद प्राप्त होता है उसे ही श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस में सभी संचारी भाव सन्निविष्ट होते हैं, किंतु कोई कोई महानुभाव उग्रता, मरण, आलस्य और जुगुप्सा को छोड़कर शेष जो 26 संचारी भाव के सन्निवेश होने का समर्थन करते हैं। इसके कितने भेद हैं? तो भेद इसके संयोग श्रृंगार व वियोग श्रृंगार। अब देखिए, यहाँ पे जैसे संयोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार या संभोग पक्ष दर्शन, स्पर्श, संभाषण आदि से नायक और नायिका जो इंद्रिय सुख को प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार कहते हैं। तो देखने से, टच करने से, बातचीत करने से जो नायक और नायिका की जो मन में एक भाव उत्पन्न होता है जिनसे उन्हें इंद्रिय सुख का आभास होता है उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। संचारी भाव में देखें तो श्रम, चिंता, मोह, असूया, घृणा, मद, धृति, गर्व ये आते हैं। और अस्थाई भाव में अस्थाई भाव रति है, आलंबन ये प्रेम, अस्पादादि, उद्दीपन, संगीत, वसंत, मलयानिल, कोकिल, कुमुद, सखी, चंद्रमा, चांदनी, उपवन, अनुकूल, वस्तु स्थिति ये सभी आते हैं। अनुभाव में देखें तो नायक और नायिका सहचर रस में हास्य और अद्भुत, विरोधी रस में करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, शांत और वात्सल्य, गुण में माधुर और प्रसाद गुण, वृत्ति में उपनागरिका और कोमला, रीति में वैदर्भी तथा पांचाली। अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि बोले रम हृदय गुनी, मानव मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कहाँ किन्हीं। विप्रलम्ब श्रृंगार यानी वियोग पक्ष में देखें तो नायक नायिका में उत्कर प्रणय हो जाने पर उनका समागम नहीं होने को विप्रलम्ब श्रृंगार कहते हैं। संचारी भाव में देखें तो उग्रता, मरण, आलस्य, श्रम, चिंता, विषाद, स्वप्न, व्याधि, उन्माद, चपलता, मोह, दैन्य, अमर, प्रशंका, अपस्मार ये सभी संचारी भाव हैं। अस्थाई भाव इसका रति है, आलंबन में प्रेम, अस्पाद आदि। उद्दीपन में क्या आता है? तो उद्दीपन क्या है? चांदनी, चांदनी, मयूर, कोकिल, चकवा, चकवी, मेघ, उपवन, कमल, कर्पूर, उपटन, मलयानिल, संगीत, सावन, भादों की छड़ी आदि। अनुभाव में नायक और नायिका, गुण में यहाँ पे माधुर और प्रसाद गुण आते हैं। वृत्ति में उपनागरिका और कोमला, रीति में वैदर्भी और कौन सी रीति? पांचाली रीति। अब एग्जाम्पल देखें, जैसे है बैठी है सखिन संग पिय को गमन सुनियो, सुख के समूह में वियोग आग भर की, गंग कहे त्रिविध सुगंध लहे बहु समीर, लागत ही ताके तन भई व्यथा ज्वर की, प्यारी को परशे पौन गयो मनसार पैसु, लागत ही ताके तन भई व्यथा ज्वर की, प्यारी को परशी पौन गयो मानसर पैसु, लागत ही और गति मही मनसार की। तो ये दिया है। विप्रलम्ब श्रृंगार के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो 3। पूर्वानुराग, मान और प्रवास। पूर्वानुराग संयोग होने के पूर्व जो अनुराग होता है उसे पूर्वानुराग कहते हैं। संयोग के बाद रूठने से जो वियोग होता है उसे मान कहते हैं। प्रवास क्या होता है कि संयोग के बाद देशांतर से जो वियोग होता है उसे प्रवास विप्रलम्ब कहते हैं। इसके तहत विरह की 10 दशाएं मानी गई हैं: अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण, कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता तथा मरण। हास्य रस में देखें कि जिस रस के आस्वादन से हंसी के भाव उत्पन्न हो उसे हास्य रस कहते हैं। संचारी भाव में चपलता, निद्रा, हर्ष, उत्सुकता, आलस्य, अवहितता, अश्रु ये सभी आते हैं। अस्थाई भाव हास्य है। आलंबन में भंड वचन, भंडाकृति, आकृति, गोपन। उद्दीपन में विदूषक, नर्म, सचिव, बहुमूर्ति, दुर्वेप। अनुभाव में मुख, प्रसार, दृग्माशु, अंग विस्फुरण आदि। गुण में प्रसाद गुण, रीति में पांचाली, वृत्ति में कोमला। सहचर रस में देखें तो संयोग श्रृंगार, अद्भुत, वीर, शांत, बेबस, रौद्र और वात्सल्य। विरोधी रस में भयानक और करुण। एग्जाम्पल में देखें तो जैसे चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। हास्य रस के कितने प्रकार हैं? तो 6 प्रकार हैं। उत्तम रस में स्मित और हसित होता है।
मध्यम में बिहसित और अवहसित, अधम में अपहसित और अतिहसित। करुण रस के बारे में बात करें तो यहाँ पे दिया है कि जिस रस के आस्वादन से हृदय में शोक का आविर्भाव हो उसे क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। संचारी भाव मोह, विषाद, अश्रु, अपस्मार, जड़ता, उन्माद, व्याधि, श्रम, निर्वृदादि। अस्थाई भाव शोक। आलम्बन जो है, आलम्बन देखिए इसमें जैसे ये है कि आलम्बन देखिए तो मृतक व्यक्ति, दरिद्र, दुखी, इन सभी को देख के। उद्दीपन ये करुणोक्ति, चित्कार, मृतक दाह, मृत व्यक्ति की गुणाश्रवण व चित्रावलोकन आदि। इनके अलावा अनुभाव में देखें तो मूर्छा, विलाप करना। तो ये सब किसके तहत है? करुण रस में ये बताया गया है कि जिस रस के आस्वादन से हृदय में शोक का आविर्भाव उसे करुण रस कहते हैं। और संचारी भाव इसमें कौन सा आएगा? जैसे मोह है, विषाद है, अश्रु, अपस्मार, जड़ता, उन्माद, व्याधि, ये सभी हैं। और करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक होता है। और जो करुण रस के आलम्बन यानी आधार क्या है, उद्दीपन के क्या है, और इसमें अनुभाव के तहत कौन सा आता है, और इसके तहत जो गुण है, रीति है, वृत्ति है, सहचर रस में कौन कौन से रस आते हैं, और विरोधी रस में इसका यानी अगर करुण रस का विरोधी देखें तो हास्य और श्रृंगार रस है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा है कि जैसे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुए, नैनन के जल से पग धोए। अब देखिए यहाँ पे जैसे रौद्र रस के बारे में दिया है कि जिस रस के आस्वादन से क्रोध प्रकट हो, उसे क्रोध अगर प्रकट होता है तो उसे रौद्र रस कहते हैं। संचारी भाव इसका है मद, गर्व, वितर्क, विमर्द, अमर्द, स्मृति, उग्रता, श्रम, चपलता आदि। इसका स्थायी भाव क्रोध है। आलम्बन क्या है? शत्रु, अवस्कंदक, अपराधी, दुर्जन आदि। उद्दीपन में देखें तो आक्रमण, संधि विच्छेद, अवस्कंदन, अपराध, कुटोक्ति, शत्रु, सैन्य वृद्धि आदि। अनुभाव में मुंह और आंखों का लाल होना, भ्रुकुटी चढ़ाना, दांत पीसना, ओठ चबाना, क्रोध से पूर्ण हो जाना। गुड़ में ओज गुड़, गौड़ी रेनी जो रीति है वो गौड़ी है, वृत्ति, परुषा। सहचर रस में वीर, विभस, वात्सल्य, शांत, अद्भुत और करुणा। विरोधी रस में श्रृंगार, हास्य और भयानक आते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि सौंप कर मृतदेह सेनापति निकट प्रण किया सबसे उन्होंने यह विकट, भस्म जब मैं कर चुकूंगा रिपुन नगर, तब पड़ेगी अग्नि इस प्रिय देह पर। रौद्र रस के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 है, वचनात्मक, वेशात्मक और आंशिक। वीर रस में देखिए तो जिन भावों से विक्रांत या वीरता प्रकट हो उसे वीर रस कहते हैं। अब देखिए वीर रस में वीर रस का संचारी भाव यानी गर्व, असूया, धृति, उत्सुकता, आवेश, श्रम, हर्ष, मरण आदि। अस्थायी भाव में कौन सा आता है? तो उत्साह। आलम्बन यहाँ पे देखें तो आलम्बन में है शत्रु, दीन, दुखिया, सत्संग, धर्मनिष्ठा आदि। उद्दीपन में मारू, बाजू का बजना, क्रंदन, शंखनाद आदि। अनुभाव में मार काट, अंग विस्फोरण, भ्रुकुटी चढ़ाना, क्रोध करना। और गुड़ में ओज या प्रसाद। वृत्ति में परुषा और कोमला। रीत में गौड़ी, पांचाली और लाठी। सहचर रस में हास्य, अद्भुत, करुणा, विभस और रौद्र। विरोधी रस में श्रृंगार, शांत और वात्सल्य। युद्धवीर, सत्यवीर, दानवीर एग्जाम्पल में दिया है जैसे सिंहनाद, गल गजी के भंज उठायो भट तीर, छता वीर रस उमंग में गणना गोली तीर। अब यहाँ पे देखिए जैसे भयानक रस दिया है, जिस रस के आस्वादन में इंद्रिय क्षोभ या भय उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे भयानक रस कहते हैं। जिस रस के आस्वादन में इंद्रिय क्षोभ या भय उत्पन्न हो उसे भयानक रस कहते हैं। संचारी भाव में जुगुप्सा, रोमांच, औहित्य, विषाद, जड़ता, मति, स्मृति, निर्विवादी। अस्थायी भाव भय। आलम्बन में देखें यहाँ पे दिया है शत्रु, क्रव्याद, पारिपथिक, अवस्कंदक, भूत, प्रेत, पिचास, मोहरग, शमशान, विभीषिका आदि। उद्दीपन में अंधकार, अवस्कंदन तथा भूत प्रेत आदि की चेष्टाएं। अनुभाव जो है रोमांच, प्रकम, वैवर्ड, डक्की बांधना, आग मूद लेना, स्वेद या आंसुओं का बह निकलना। गुड़ में है ओज गुड़, रीति है गौड़ी, वृत्ति है परुषा। सहचर रस में देखें तो अद्भुत, करुण और विभस। विरोधी रस में है श्रृंगार, हास्य, वीर, रौद्र, शांत और वात्सल्य। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया है। हाट वाट, कोट, अट, आठनी, अगार, पौरी, खौरी, खौरी, दौरी, दौरी, दिन्ही अति भागी है। भारत पुकारत संहारत न को काऊ, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चलो भागी है। देखिए विभस रस दिया है कि जिस रस के आस्वादन से घृणा के भाव प्रकट हो उसे विभस रस कहते हैं, मतलब उसे विभस रस कहते हैं। संचारी भाव इसका देखें तो अपस्मार, जड़ता, आवेग, व्याधि, मरण, मति, मोह, ग्लानि, निर्विवादादि।
अस्थाई भाव में ये जुगुप्सा है। आलम्बन देखें तो घृणास्पद पदार्थ और घिनौने दृश्य। उद्दीपन ये सौ पुरुष मांस रक्त आदि का सड़ना, उनमें कीड़े आदि का पड़ना, मक्खी मच्छर आदि का भिनभिनाना, ये सभी आता है। अनुभाव दिया है कि जैसे थूकना, मुंह मोड़ना, और गुड़ में इसमें ओज और प्रसाद गुड़ आते हैं। रीति में गौड़ी और लाठी। वृत्ति में परुषा और कोमला। सहचर रस में हास्य, अद्भुत, करुण, वीर, भयानक और शांत रस आते हैं। एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे मात पिता रज विरज सौ उपजी, सब घात कुघात भरी, माखिन के पर माफिक बाहर, घास के बैठन मेड़ घरी है। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि आपको अद्भुत रस पढ़ना, तो जिस रस के आस्वादन से आपको आश्चर्य प्रकट हो उसे कौन सा रस कहेंगे? अद्भुत रस। अद्भुत रस में अगर देखें तो संचारी भाव में है हर्ष, शंका, वितर्क, मोह, आवेग आदि। अस्थाई भाव इसका क्या है? विस्मय है। आलम्बन देखिए इसका तो अलौकिक तथा आश्चर्य उत्पादक वस्तु या कार्य। उद्दीपन में अद्भुत वस्तु व अद्भुत व्यक्ति का वर्णन, वैचित्र अथवा उसके गुण, कीर्तन आदि के बारे में ये उद्दीपन से संबंधित है। अनुभाव में देखें कि रोमांच, स्वरभंग, प्रस्वेद, विस्फारित नेत्र, जो है आश्चर्य, अन्विति होना, संभ्रम, साधुवाद, ये सब अद्भुत रस के तहत हैं। इसमें देखिए गुड़ में प्रसाद गुड़, रीत यानी पांचाली, वृत्ति कोमला, सहचर, श्रृंगार आदि समस्त रस। एग्जाम्पल भी दिया है। शांत रस का दिया है कि जहाँ सब जीवों में समान भाव वर्णित हो, अर्थात न किसी के प्रति भाव हो न किसी के प्रति द्वेष भाव हो, वहाँ पे शांत रस होता है। संचारी भाव में देखें हर्ष, विषाद, नृत्य, धृति, स्मृति और निर्वेद आदि। अस्थाई भाव में निर्वेद या सम। आलम्बन में क्या है? नरक के महान दुख का चिंतन, संसार की अनित्यता का भान, प्रभु गुण कीर्तन आदि। उद्दीपन में बुढ़ापा, मरण, व्याधि, पुण्य क्षेत्र, सत्संग और हितोपदेश आदि। अनुभाव में रोमांच, विलाप, योग साधन, ईश्वर भक्ति में रत होने के, संसार से विरक्त होना। गुण में माधुर्य, रीति, वैधर्वी, वृत्ति, उपनागरिका। सहचर रस में करुण, अद्भुत, विभत्स और वात्सल। विरोधी रस में श्रृंगार, हास्य, रौद्र, वीर और भयानक। एग्जाम्पल दिया है कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित, या सभ्यता न लहे सुदर्शन धरो भव्य पवित्र। वात्सल्य रस, जहाँ शिष्य पुत्र आदि पर स्नेह भाव दर्शाया जाता है, वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। इसका संचारी भाव देखें तो हर्ष, मद, मोह, उत्सुकता, चंचलता, श्रम, गर्व आदि। अस्थाई भाव इसका स्नेह है। आलम्बन पुत्र पुत्री व छात्र छात्रादि। उद्दीपन है आलम्बन की चेष्टाएं। अनुभाव में ताली, चुटकी आदि बजाना, स्नेह पूर्वक देखना, रोमांचित होना, मुख चूमना, आलिंगन करना, ये सभी इसमें आते हैं। यहाँ पे देखिए गुड़ दिया है माधुर्य, वृत्ति, उपनागरिका होगा। रीत इसमें वैदर्भी होगा। सहचर रस में करुण, हास्य, अद्भुत और शांत। विरोधी रस में श्रृंगार, विभत्स, वीर, भयानक और रौद्र। और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि कौन सा इसमें होगा, जैसे सुत मुख देख जसोदा फूली, हर्षत देख दूध की बतिया, प्रेम मगन तन की सुधि बोले। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो रस संबंधित टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अलंकार संप्रदाय से संबंधित टॉपिक है, तो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।